हिजाब विवाद के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मुस्लिम लड़कियों के स्कूल कॉलेज के क्लासरूम में हिजाब पहनने को लेकर कोर्ट सुबह 10:30 बजे के करीब फैसला सुना सकता है। मुस्लिम छात्राओं की ओर से 9 फरवरी को याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उनकी आस्था का हिस्सा है। इस मामले में कर्नाटक ही नहीं, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन और बवाल हुआ था। लिहाजा फैसला आने से पहले बेंगलुरु के साथ साथ कई शहरों में विरोध और सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई शहरों में 21 मार्च तक धारा 144 भी लागू किया गया है। कर्नाटक के उडुपी में कॉलेज के सामने लड़कियों का यह हंगामा, प्रदर्शन, नारेबाजी और बवाल। आपको याद होगा 2 महीने पहले की ये तस्वीर है। कुछ लड़कियों ने स्कूल कॉलेज में हिजाब के समर्थन में मोर्चा खोल दिया था। स्कूल और कॉलेज, शिक्षा का मंदिर कर्नाटक में जंग का अखाड़ा बन गया। मुस्लिम छात्राएं खुलकर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रही थीं, जो उन्हें क्लासरूम में हिजाब पहनने से रोकता है। दूसरी ओर हिंदू छात्र और छात्राएं कॉलेज कैंपस में हिजाब का जमकर विरोध करने लग गए। और देखते ही देखते यही विरोध कर्नाटक में बड़े बवाल की वजह बन गया। सरकार के फैसले से नाराज उडुपी के एक कॉलेज की 6 छात्राएं कोर्ट चली गईं और 1 महीने की सुनवाई के बाद आज हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है। कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी के 3 जजों की पीठ आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुना सकती है। 25 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले से पहले 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक जगहों पर हर तरह की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कलबुर्गी में 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवमोगा में भी आज स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई। शहर में 21 मार्च रात 10 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस तरह कर्नाटक के अलग अलग शहरों में फैसले से पहले कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, क्योंकि ये सब ने देखा है कि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में आग की तरह फैल गया था। हिजाब विवाद ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी एंट्री मार ली थी। 2 महीने तक हिजाब विवाद पर न सियासत रुक रही थी और न ही विरोध प्रदर्शन, न ही हिंसा, फिर चाहे वो हिजाब के समर्थन में हो या हिजाब के खिलाफ। कुछ राज्यों में हिजाब के खिलाफ छात्र भगवा शॉल ओढ़कर स्कूल आने लग गए। सड़कों से लेकर संसद तक हिजाब पर संग्राम छिड़ गया। कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्नाटक से एक विवाद की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते इसने शोला बनकर पूरे देश को लपेटे में ले लिया। सवाल पहनावे का था और लड़ाई धर्म और अधिकार की बन गई। नेता से लेकर अभिनेता तक इस जंग में कैसे कूद गए, अब वो समझिए। कर्नाटक में हिजाब को लेकर 1 जनवरी को विवाद शुरू हुआ, जब उडुपी के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोक दिया गया। स्कूल प्रशासन के फैसले के खिलाफ 6 छात्राएं धरने पर बैठ गई और फिर देखते ही देखते हिजाब के समर्थन में कर्नाटक में रैलियां और प्रदर्शन होने लग गए। 31 जनवरी को हिजाब के समर्थन में कुछ छात्राएं कोर्ट चली गई। याचिका में कहा गया कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। हिजाब के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर फरवरी में कई दिनों तक स्कूल कॉलेज को कर्नाटक में बंद करने का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने 5 फरवरी को कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133(2) को लागू कर दिया। इसके मुताबिक सभी छात्र छात्राओं को एक समान कपड़े पहनकर आने को कहा गया। हाईकोर्ट में भी जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले दिन यही कहा गया
कि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुनाती तब तक क्लासरूम में हिजाब पर बैन रहेगा। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर कोर्ट में सरकार ने क्या कहा और याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा, अब वो समझिए। याचिकाकर्ता की दलील थी कि पहले से हिजाब पहनकर छात्र पढ़ाई करते आ रहे हैं। सरकार ने कहा स्कूल में सिर्फ यूनिफॉर्म ही अनिवार्य रहनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि पगड़ी और क्रॉस की इजाजत है, चूड़ियों की इजाजत है, सिर्फ हिजाब को लेकर ऐसी रोक-टोक क्यों? सरकार का जवाब था किसी धार्मिक पहचान वाले कपड़े को स्कूल में नहीं पहनना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा हिजाब पहनना धार्मिक आस्था का प्रतीक है, धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन नहीं। सरकार ने कहा कई देशों में सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन वहाँ इस्लाम खत्म नहीं हुआ। अब आज कोर्ट ये तय करेगा कि क्लासरूम में हिजाब जरूरी है या ड्रेस कोड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।